आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A straight conductor of uniform cross section carries a time varying current। हमें दे रखा है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट है, ठीक है, और उसकी क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। और इस कंडक्टर में जो करंट है वो टाइम वेरिंग है, मतलब टाइम के साथ करंट हमारा वेरी कर रहा है, विच वेरीज एट द रेट di/dt इज इक्वल टू आई। और ये जो वेरिएशन है करंट का वो इस तरीके से है, di/dt इज इक्वल टू आई, मतलब कि आई ही वैल्यू जो अपनी करंट सिचुएशन पे वैल्यू होगी करंट की, उसी रेट से टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है कि S इज द स्पेसिफिक चार्ज दैट इज कैरिड बाय ईच चार्ज कैरियर ऑफ द कंडक्टर। हमें दे रखा है कि S स्पेसिफिक चार्ज है किसका, हर चार्ज कैरियर का जो कि चार्ज कैरी कर रहा है उस कंडक्टर में, ठीक है। हर चार्ज कैरियर का कंडक्टर के स्पेसिफिक चार्ज जो है वो S दिया हुआ है। एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जो L है वो उस कंडक्टर की लेंथ दी हुई है। देन द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द चार्ज कैरियर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमें बताना है कि जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सारा का सारा चार्ज कैरियर पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू दियर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ओनली इज, उनके अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण केवल जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा उन सभी चार्ज कैरियर्स पे पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो हमें बताना है। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको केयरफुली देखने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है कि फोर्स निकालना है, और ये फोर्स किसके कारण निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। जो चार्ज कैरियर है वो ड्रिफ्ट कर रही होगी, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो आपको क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। ये p जो है ये मोमेंटम है, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना फोर्स। तो मोमेंटम को हम लोग इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी से रिलेट करना है, और हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके मोमेंटम का एक इक्वेशन लिखेंगे, और फिर मोमेंटम को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमें फोर्स मिलेगा। ये हमारा एम होगा, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है I/NEA। ये कंडक्टर में होता है जिसमें चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि हमारा जो चार्ज कैरियर है वो क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि जो भी हमारा चार्ज कैरियर है उसका चार्ज जो है वो हर एक इंडिविजुअल चार्ज कैरियर पे चार्ज क्यू है, और उसका इंडिविजुअल मास m है। हमें दे रखा है कि स्पेसिफिक चार्ज कितनी है, s। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू q/m, ये एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ q के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, vd इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I/NQA। अब यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, a जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस कंडक्टर का, ठीक है, और I करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है। अब हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू किसी एक चार्ज कैरियर का क्या हो जाएगा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, vd एक्चुअली में, क्योंकि vd वेलोसिटी से ये मूव कर रही होगी हर एक चार्ज कैरियर, और इनटू हर एक चार्ज कैरियर का मास, ये एक चार्ज कैरियर का मोमेंटम हो गया। तो P टोटल हम लोग क्या लिखेंगे, P टोटल के लिए कैपिटल N इंटू M इंटू VD लिख सकते हैं, जहाँ पे N कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, ये लिख सकते हैं ना। अब हमारा एम होगा कि ये कैपिटल N कितना होगा ये निकालें। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम N है, तो कैपिटल N को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ,
लेंथ यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है l, तो यहाँ से ये हमारा n का वैल्यू हो गया। तो अब इस n की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू a इंटू l, ठीक है। अब फिर m इंटू वी डी, m इंटू, अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा I बाई एन क्यू ए। तो अब आप देख लो यहाँ पे n और n जो है वो कैंसिल हो रहा है और एरिया ऑफ और फिर एरिया कैंसिल हो रहा है, तो ये जो हमारा टर्म बच गया वो क्या बच गया, L इंटू आई इंटू एम बाई क्यू। अब हम ये रिलेशन जानते हैं S इज इक्वल टू क्यू बाई एम, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना L इंटू आई बाई ये कितनी हो जाएगी, S हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो टोटल मोमेंटम आ गया वो अब हमने निकाल लिया, टोटल हर चार्ज कैरियर का इन ऑल मिला के जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमने निकाल लिया, एल आई बाई एस के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि जो हमारा फोर्स होता है वो इस फार्मूला से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो हमारा ये फार्मूला से ये जो टर्म है इसको अब डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, स्पेसिफिक चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा टर्म हो जाएगा एल बाई एस इंटू डी आई बाई डी टी, ये हमारा टर्म हो जाएगा। अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू जो है वो दे रखी है कि आई के ही इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एल बाई एस इंटू आई, जो हमारा फोर्स है वो ये हो जाएगा टोटल फोर्स उन सभी चार्ज कैरियर्स पे। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एल क्या हो जाएगा हमारा, आई बाई एस। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आप देख लो चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।